जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। आज मैं आपको बताऊंगा पुराने समय में चमारों के साथ क्या क्या अत्याचार होते थे, कैसे कैसे व्यवहार किए जाते थे पुराने समय में चमारों के साथ में। जी हाँ दोस्तों, आपको बताऊंगा चमारों के साथ में किस प्रकार से कैसे व्यवहार किया जाता था। पुराने समय बहुत ही अत्याचार होते थे, किस प्रकार का अत्याचार करते थे, किस प्रकार की प्रतिक्रिया थी, मतलब किस प्रकार से आपको रूल से किस प्रकार से रूल आपको फॉलो करने पड़ते थे पुराने समय में। हमारे लोगों के बुजुर्गों को किस प्रकार से इन लोगों ने दबा धमका कर रखा, बहुत ही कष्ट दिए इन लोगों ने हम लोगों को। जब जाके आज भी हम लोग आज़ाद तो हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे किसी किसी जगह पे आज भी आज़ाद नहीं। लोग तो आज़ाद हो गए, लेकिन हमारे देश में जो मनवादी लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, पंडित नाम के, मतलब आपको समझते हैं ये लोग नीच जात के हैं, तो वो लोग अभी भी हम लोगों को वो दर्जा नहीं देते जो दर्जा हम लोगों को मिलना चाहिए। सम्मान नहीं देते और अच्छी नज़र से देखते भी नहीं। दोस्तों, किस प्रकार से पुराने समय में कैसे गलत किया जाता था अपन लोगों के साथ, सारे लोगों के साथ जो बुजुर्ग थे अपन लोगों के, बहुत ही गलत करते थे, उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया जाता था। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों किस प्रकार से व्यवहार किया जाता था। देखिए, पुराने समय में प्राचीन काल में, जैसे कि आपको पता है, देश गुलाम था, सब कोई गुलाम था। और वर्ण बनाए गए थे, वर्ण तो बनाए, जैसे वर्ण बना थे, चमार थे, धोबी थे, दानव, जो भी जातियाँ थी। उसके बाद इन लोगों ने ये तो वर्ण बना दी, जातियाँ बना दी। उसके बाद फिर काम दे दी, काम का फिर इनका क्या नियम था कि जो मतलब ब्राह्मण शूद्र वर्ग के लोग थे, जैसे चमार जो भी हो गए जात के लोग, उनको क्या करते थे, जैसे उनको अगर थूकना होता था तो थूकने के लिए उन पे एक गर्दन में एक छोटा सा बढ़िया टाइप का होता था दोस्तों, उसको गर्दन में टांग लो। उसके बाद अगर तुमको थूकना है तो तुम उसी में थूको, नीचे नहीं थूक सकते। इतना अत्याचार था दोस्तों कि तुम नीचे थूक भी नहीं सकते थे। उसके बाद दोस्तों, थूकने तक की आज़ादी नहीं थी। देश तो आज़ाद था ही नहीं, लेकिन थूकने तक की आज़ादी नहीं थी हम लोगों को दोस्तों। और फिर दूसरा काम क्या था दोस्तों, जैसे अपन लोग चलते थे ना तो पैर बन जाते, तो पीछे झाड़ू बांध देते थे, तो जब चलते तो सीधा समतल होता चला जाता। जो पैर के निशान होते थे वो पैर के निशान नहीं रहते थे। ये सब क्रिया जो पंडित लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, उन लोगों ने हम लोगों को बहुत सताया दोस्तों। इस प्रकार से पहले करते थे दोस्तों, ऐसा अत्याचार होता था, मतलब बढ़िया लटका देते गर्दन में। बहुत अत्याचार सहे हमारे लोगों के बुजुर्गों ने। जब जाके दोस्तों आज अपन तुम बाबा साहब जी की बदौलत जब देश आज़ाद हुआ तो सबको सम्मान दिया गया दोस्तों, एक समान सबको सम्मान दिया गया। बाबा साहब चमार जात के थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अपने चमारी वर्ग के लोगों को ये अधिकार देंगे। संविधान में सबका एक समान रखा गया। संविधान, जो संविधान आप पे लागू होता है वो दूसरी कास्ट पर भी लागू होता है। ये नियम था दोस्तों। हम लोगों ने किसी को गलत कभी नहीं सताया, लेकिन इन लोगों ने हम लोगों को बहुत सताया दोस्तों। इस प्रकार से हमारे बुजुर्गों के साथ अत्याचार होते थे दोस्तों। वो लोग बोलते थे, अगर ये लोग, ये नीच जात के लोग, अगर इनके पैरों में पैर हमारा पड़ जाएगा तो हम लोग अछूत हो जाएंगे दोस्तों। इस प्रकार से सोचा करते थे, अगर पैर में पैर पड़ने से अशुद्ध हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे, नहाना पड़ेगा गंगा जल से। इस प्रकार से मानते थे पुराने समय में दोस्तों। जैसा कि मुझे ज्ञान है, जितना मैं उतना बता रहा हूँ आपको। इस प्रकार से जो इसीलिए पीछे झाड़ू बांध देते थे, तो उससे क्या होता था, जो पैर के निशान आ जाते थे वो साफ हो जाते, फिर भी वो लोग उस पर चल सकते थे। और थूकने की थी जो बात, तो उसमें थूकना है तो अपन उसी में थूक लो। और रही बात, ये तो बात होगी। उसके बाद फिर पानी पीने की जो अधिकार थी दोस्तों, हम लोगों को पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। इतना मतलब नीच था, नीच जाति के थे। कुएं में चढ़ के पानी नहीं ले सकते, जब वो ऊपर से डालेगा तब लेना पड़ेगा पानी। उसके बाद पीने का अधिकार नहीं था। अगर तुम कहीं पानी रखा है किसी भी जगह पे, प्लेस पे, किसी भी स्थान पे, तो तुम उठा के पानी नहीं पी सकते अपने हाथ से। वो आएगा, कोई ब्राह्मण समाज का व्यक्ति आएगा, कोई उच्च कास्ट का व्यक्ति आएगा, जब तुम्हें पिलाएगा पानी लोटा वोटा से, तब तुम पानी पी सकते। पहले ऐसे होता था प्राचीन काल में। बहुत ही अत्याचार हुए हमारे बुजुर्गों के ऊपर दोस्तों। जब जाके ये इस देश को आज़ादी मिली, बहुत ही संघर्ष भरा जीवन रहा हमारे बुजुर्गों को दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को नहीं पता होगा दोस्तों, बहुत ही अत्याचार किए इन लोगों ने हमारे जाति पे। जो शूद्र वर्ग के लोग थे दोस्तों, जो छोटी जात के लोग थे, उन पे बहुत ही अत्याचार हुए इन लोगों के द्वारा किए गए अत्याचार। इस प्रकार से अगर आप सुनेंगे पूरा इतिहास दोस्तों, जानेंगे, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पढ़ो, अपने इतिहास को पढ़ो और जानो अपने समाज के बारे में।